प्रश्न दिया गया है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वस मंडल यानी गोत्र मंडल कहा जाता है? सीधा सा प्रश्न है। ऋग्वेद के किस किन 6 मंडलों को वस मंडल या गोत्र मंडल के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है? ये जो है दूसरे मंडल और सातवें मंडल, दूसरे मंडल से सातवें मंडल तक का जो ये है मंडल, ऋग्वेद के दूसरे से सातवें मंडल तक, इसको वंश मंडल या गोत्र मंडल या 6 मंडलों कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण से जो संबंधित वेद है वह अथर्ववेद। अथर्ववेद यहाँ पर ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द जो इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, और यहाँ पर ऑप्शन डी में है श्रेष्ठ वंश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? सीधा सा प्रश्न है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वो 10, और यहाँ पर 10 देखिए ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य भारत में संभवतः जो आए ये कहाँ से आए थे? आर्य जो आए थे भारत में ये मध्य एशिया से आए थे, और यहाँ पर देखिए मध्य एशिया ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो ये वेद है गद्य रूप वाला वेद यजुर्वेद, और यहाँ पर यजुर्वेद ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? यानी सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अथर्ववेद में, और यहाँ पर अथर्ववेद देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था जो थी वो थी विदत। विदत यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीनतम जो है वो है सतवत ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है सतपथ ब्राह्मण, और यहाँ पर सतपथ ब्राह्मण जो है ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में जो आई ये आई उत्तर वैदिक काल में, यानी गोत्र व्यवस्था का प्रचलन उत्तर वैदिक काल में आई, और यहाँ पर उत्तर वैदिक काल देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, यानी उच्च वर्ण का पुरुष हो और निम्न वर्ण का नारी हो, इसके साथ विवाह होता है, तो इसको अनुलोम विवाह के नाम से जाना जाता है, और इस तरह का यहाँ पर ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, यानी प्रतिलोम विवाह किसको कहते हैं? सीधा सा प्रश्न है। प्रतिलोम विवाह कहा जाता है जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो के साथ में विवाह कर लेती है, तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। प्रतिलोम विवाह जब उच्च वर्ग की नारी हो, उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ग का पुरुष हो, एक साथ विवाह कर लेती है, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह। और यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर ऐसा ऑप्शन, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यव कहा जाता है, वैदिक युग में यव कहा जाता है जौ को, और यहाँ पर देखिए जौ जो है ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द जो प्रयुक्त हुआ ये चावल के लिए, और यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है सॉरी ऑप्शन ए के अंदर है चावल। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अथर्व का अर्थ है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू,
अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू, और पवित्र जादू ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है शिक्षा। शिक्षा जो संबंधित है ये ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, और ध्वनि शास्त्र क्रम की बात करें पहले स्थान पे है, तो इसके सामने पहला आ जाएगा यानी वन हो जाएगा। कल्प सूत्र। कल्प सूत्र जो संबंधित है वो कर्मकांड से संबंधित है, और कर्मकांड देखिए दूसरे स्थान पे, तो इसके सामने दो हो जाएगा। निरुक्त। निरुक्त संबंधित है शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र यानी भाषा शास्त्र से। जो क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। छंद। छंद संबंधित है छंद शास्त्र से, जो कि क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने फोर हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज जो बनेगा एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि, और यहाँ पर पाणिनि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो ये स्मृति है मनुस्मृति, और यहाँ पर देखिए मनुस्मृति जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा जो दी जाती है वो रामायण को, आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को, और यहाँ पर रामायण ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, और मत्स्य पुराण ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वो सरस्वती को, और यहाँ पर सरस्वती देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई जो थी वो था कुल या कुटुंब। कुल या कुटुंब जो है वैदिक समाज वैदिक समाज की आधारभूत इकाई था, और यहाँ पर कुल कुटुंब जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। यानी सीधा सा प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करना है जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ये जो है देवता इंद्र है, और यहाँ पर इंद्र देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया। यानी प्रश्न पूछा गया है किस वेद में सभा को नरष्टि अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, तो ये जो कहा गया अथर्ववेद को, और यहाँ पर अथर्ववेद देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है। यानी प्रश्न पूछा गया कि किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है, तो ये है मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, तो ये देवता जो है ये है प्रजापति, और यहाँ पर प्रजापति देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। सुमेलित करना है, यहाँ पर जो ए में है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है ये राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है, जो कि क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने वन हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ जो है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, जो कि क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, इसके सामने दो हो जाएगा।
वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ है, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। अग्नि अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ जो था देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ है, जो कि क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज जो बना 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में है ऋग्वेद में उल्लिखित नाम और सूची 2 में है आधुनिक नाम। तो पहला जो है परुष्णी। परुष्णी जो है ये रावी नदी से संबंधित, और रावी नदी देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। सतुद्री। सतुद्री जो है ये सतलज नदी से संबंधित है, और सतलज नदी यहाँ पर क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। अस्कनी। अस्कनी जो है वो चिनाब नदी से संबंधित है, यानी कि चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है वो है अश्कनी, और अश्कनी यहाँ पर तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। विपाशा। विपाशा जो व्यास नदी से संबंधित, ये चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज जो बनाओ 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है, और यहाँ पर 16 देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न दिया गया है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है। ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह जो है उसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है, और यहाँ पर देखिए समान वर्ण या जाति का विवाह जो है क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। दैव विवाह। दैव विवाह जो कहा जाता है पुरोहित का प्राश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह जो है ये दैव विवाह कहा जाता है, जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। आर्ष विवाह। आर्ष विवाह जो है कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय वो बैल चुकाकर किया गया विवाह है। कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय वो बैल चुकाकर किया गया विवाह है, जो कि क्रम का बात करें तीसरे स्थान पर, से इसके सामने 3 हो जाएगा। और प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह बिना दहेज का जो विवाह है उसको प्रजापत्य विवाह के नाम से जानते हैं, जो कि बात करें चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सुमेलित करें। सुमेलित करना है। गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है वो प्रेम विवाह कहलाता है, और यहाँ पर प्रेम विवाह देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। आसुर विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। कन्या को खरीद कर किया गया जो विवाह है उसको आसुर विवाह कहते हैं, और असुर विवाह यहाँ पर क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। राक्षस विवाह। राक्षस विवाह पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह जो होता है उसको राक्षस विवाह कहते हैं, और यहाँ पर पराजित राजा की कन्या वो अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। पैशाच विवाह। पैशाच विवाह जो होता है वो होता है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह, जो कि चौथे स्थान पर, इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से सीरीज बनेगा 1 2 3 4, और 1 2 3 4 यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल जो नहीं है ये मातृ ऋण जो है 3 ऋण में शामिल नहीं है, और यहाँ पर मातृ ऋण जो है ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति जो है ये गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति से संबंधित है। गेरुवर्णी मृत मृत भांड ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का
जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति जो है ये चित्रित घूसर मृद भांड संस्कृति से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृद भांड स्थल स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है, उत्खननों से प्रकाश में आया है। तो ये जो स्थान है ये स्थान है भगवानपुर। और यहाँ पर भगवानपुर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त ये जो पाया जाता है ये ऋग्वेद में। और यहाँ पर ऋग्वेद देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग जो हुआ है ये गाय के लिए। और यहाँ पर गाय देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। यहाँ पर ए में देखिए दिया गया है संग्रहित, संग्रहित जो है ये कोषाध्यक्ष है। और यहाँ पर कोषाध्यक्ष संबंधित है ऑप्शन, यहाँ पर क्रम की बात करें पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर वन हो जाएगा संग्रहित के सामने। दूसरा जो बी में है वो है भागदूध, भागदूध जो है ये कर संग्रहकर्ता को भागदूध के नाम से जाना जाता है। जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने दो हो जाएगा। छता या छत्री, छता या छत्री ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता था, जो कि तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। अक्षवाप, अक्षवाप जो है प्रतिहारी यानी राजप्रसाद का रक्षक हो सक्षक होता था, रक्षक होना चाहिए, रक्षक होता था, जो कि चौथे स्थान पर, तो इसके सामने फोर हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज जो बना एक दो तीन चार, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी एक दो तीन चार इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रीत यानी प्राकृतिक संतुलन, रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है। प्रश्न पूछा गया रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रीतस्य गोप कहा गया है, तो यह है वरुण। और यहाँ पर वरुण देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, तो वो देवता थे वरुण। और यहाँ पर वरुण देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है तीन क्रमों यानी पगों, तीन क्रमों में तीनों लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। तीन क्रमों यानी तीनों लोग को माप लेने के कारण उपक्रम जो कहा गया ये विष्णु को। और यहाँ पर विष्णु देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है। पूषण, पूषण जो संबंधित है ये विवाह का देवता से। और यहाँ विवाह का देवता क्रम की बात करें पहले स्थान पर, तो इसके सामने वन हो जाएगा। रुद्र, रुद्र जो है पशुओं का देवता से संबंधित है। और पशुओं का देवता क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, तो इसके सामने दो हो जाएगा। घोष या घौ ये जगत के पिता हुआ करते थे, जो कि तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। अदिति, अदिति जो है देवों की महान माता के नाम से जाना जाता था, जो चौथे स्थान पर, तो इसके सामने फोर हो जाएगा। इस तरह से सीरीज बना एक दो तीन चार। और यहाँ पर ऑप्शन ए में है एक दो तीन चार, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है, मनुस्मृति मुख्यतः जो संबंधित है ये समाज व्यवस्था से। और यहाँ पर समाज व्यवस्था देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी महर्षि विश्वामित्र ने। और यहाँ पर विश्वामित्र जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता और ऋग्वेद में जो समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। और यहाँ पर ईरान देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? यानी प्रश्न पूछा गया कि ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन बी में कि लोहे का उपयोग से परिचित थे। ये लोग यानी ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, यहाँ पर दिया गया कि लोहे से परिचित थे, इसलिए ऑप्शन बी जो है ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद के निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये नदी है कुभा या क्रुमु, जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति का एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी कि यहाँ पर जो दो कथन है, इस दोनों कथन में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये कथन सही है। दूसरा है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी कथन सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कथन एक और दो दोनों ही सही है, जो ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्यों के आकृटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आकृटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सूची एक में वैदिक नदी है और सूची दो में आधुनिक नाम है। पहला जो है कुंभा, ये कुंभा जो है ये जो कहा जाता था कुंभा, ये काबुल नदी को कहा जाता था। और काबुल देखिए दूसरे स्थान पर, इसके सामने दो हो जाएगा। परुशनी, परुशनी जो कहा जाता था ये रावी नदी को, और रावी नदी यहाँ पर देखिए क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने तीन हो जाएगा। सदा नीरा, सदा नीरा जो कहा जाता है गंडक नदी को, और गंडक नदी यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर, तो इसके सामने वन हो जाएगा। सतुद्री, सतुद्री जो कहा जाता था ये सतलज को, और सतलज चौथे स्थान पर, तो इसका इसके सामने फोर हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 2 3 1 4, और यहाँ पर 2 3 1 4 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में डैश सूक्त है, यानी ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028, और यहाँ पर 1028 देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः जो था ये था प्रकृति और पूजा और यज्ञ, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पतंजलि कौन था? सीधा सा सवाल है, पतंजलि जो था वह कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार था, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मणों से संबंधित राजा विदेव माधव से संबंधित ऋषि थे, ये थे ऋषि ऋषि गौतम रहुगुन, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।